बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 17 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है साइन 7x माइनस साइन x इज इक्वल टू साइन 3x। साइन 7x माइनस साइन x इज इक्वल टू साइन 3x। तो इसका मतलब है इसके ऊपर हम फार्मूला लगा सकते हैं। क्यों? 7 माइनस 1, ये 7x है, ये 1x है, तो 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3x जब आएगा तो वो फिर हमारा कॉमन बन जाएगा। तो इसका मतलब है साइन p माइनस साइन q ये होता है इज इक्वल टू 2 cos p माइनस p प्लस q बाई 2 साइन p माइनस q बाई 2। तो दोनों साइन हो, दरम्यान में प्लस हो, तो पहले साइन वाला पोर्शन आएगा 2 साइन p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q। लेकिन जब दोनों साइन हो, दरम्यान में सब्ट्रैक्शन हो, माइनस हो, तो फिर cos पहले आता है 2 cos p प्लस q बाई 2 साइन p माइनस q बाई 2। तो ये फार्मूला बनता है। हाँ जी, तो ये बन गया 2 cos 7x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 साइन 7x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 3x। ये बन जाएगा 8x ओवर 2, तो वो कट के आ जाएगा 2 cos 4x साइन 6x 7x माइनस x 6x डिवाइडेड बाई 2 3x। तो साइन 3x इज इक्वल टू साइन 3x। इसको हम इधर ले आएंगे ताकि कॉमन ले सकें। 2 cos 4x साइन 3x माइनस साइन 3x इक्वल टू 0। ये कॉमन साइन 3x 2 cos 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है साइन 3x भी 0, एक केस ये बनेगा, दूसरा 2 cos 4x माइनस 1 ये भी 0। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। 3x की दो वैल्यू आएगी, 0 और पाई पे होता है। साइन की 0 डिग्री हो तो वो भी 0 होता है, साइन की पाई यानी 180 हो तो वो भी 0 होता है। अब यहाँ पे ये दो एंगल निकल आए हैं, 0 और पाई। तो इसका मतलब है बाकी साइन 3x का पीरियड क्या होता है? पीरियड ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। इसका मतलब ये ऐड होगा n के साथ। किस में? यहाँ से भी x की वैल्यू निकालो। यहाँ से x की दो वैल्यू निकलेंगे, एंगल यानी 0 ओवर 3 0 और दूसरा पाई बाई 3। ये दो एंगल है, इनमें ये पीरियड जो है, ये वाला पीरियड है, ये ऐड हो जाएगा n पाई के साथ। ठीक है? तो जब सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट इनका ये बन जाएगा 0 प्लस 2n पाई बाई 3, तो वो बन जाएगा 2n पाई, तो बन जाएगा 0 प्लस 2n पाई बाई 3। पीरियड ऐड कर देंगे एंगल में, ये एंगल है दोनों, तो 2n पाई बाई 3 0 में ऐड करें तो यही रहेगा। फिर यूनियन दूसरा एंगल है पाई बाई 3, पाई बाई 3 प्लस 2n पाई बाई 3, दो तो ये यूनियन हो जाएगी दो की। अच्छा, यहाँ से 2 cos
4x इज इक्वल टू 1, इसको आप उधर ले गए +1, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, cos 4x इज इक्वल टू 1/2, 4x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, तो ये cos की 60 वैल्यू पे होता है, 4x इज इक्वल टू 60 होता है π/3 रेडियन। ये हो गया। अब यहां से ये आपका रेफरेंस एंगल है, ये तो चूंकि वो 0 और पाई के ऊपर आ रहा है ना, लाइन के ऊपर आ रहा है, तो ये क्वाड्रेंट में, लेकिन ये क्वाड्रेंट में जाएगा, ये पॉजिटिव है, वैल्यू इसकी कौन सी है, पॉजिटिव है ना, 1/2, cos की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, सिंस वैल्यू ऑफ cos x is positive, therefore it lies in first and fourth, पहले और चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले में तो वही रहेगा, 4x इज इक्वल टू, एंगल यहाँ पे 4x है, 4x इज इक्वल टू π/3, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो ये बन जाएगा π/12, ये एक एंगल तो ये बनता है। फिर दूसरा फोर्थ में है, तो वो होगा 4x इज इक्वल टू 2 से π/3, यानी रेफरेंस एंगल माइनस हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट में तो वही रहेगा, फोर्थ में 2 से मत, तो 4x ये हो जाएगा 6 π - 5 π/3, तो यहां से x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 5π/12, दूसरा एंगल आपका ये बनता है। अब रह गया पीरियड, पीरियड ऑफ cos 4x is 2π, therefore 4x is equal to 2π, 2 1s are, 2 2s are, तो x की यहाँ से वैल्यू निकालो, तो ये π/2, ये है ये पीरियड, ये ऐड हो जाएगा, ये पीरियड है किसमें, इसमें भी, इसमें भी, तो जब ये यूनियन बनाएंगे तो ये बन जाएगा π/12 प्लस π/12 प्लस nπ/2, nπ/2, और जो आखिरी है आपका, आखिरी क्या होगा, आखिरी लास्ट वाला इसमें ऐड हो गया, 5π/2 इसमें भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, 5π/12 यानी 5π/12 में पीरियड ऐड करते, पीरियड है nπ/2, π/2 यानी nπ/2, क्यों कि n बिलोंग टू z, ये जनरलाइज करने के लिए, तो हाँ जी, तो इसका मतलब है ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं, जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 7 थीटा इक्वल टू 0, ये करना है जी।
साइन थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 5, साइन 7 थीटा ये ऐड हो रहे हैं, तो इनकी पेयरिंग ज़रा पहले कर लेंगे। पेयरिंग कैसे करेगी? ये 5 है, 5 + 3 8, 7 + 1 8। इसका मतलब है यूँ पेयरिंग कर लेंगे, 5 में 3 ऐड करें और 7 में 1 ऐड करें, और जब बटा 2 होगा p + q/2 तो वो = 4 आ जाएगा। तो इस तरह पेयरिंग करते हैं। इसका मतलब साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, एक पेयर ये बन जाएगा। दूसरा साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरा पेयर ये बन जाएगा। तो इनके ऊपर, दोनों के ऊपर फार्मूला लगाएंगे, दोनों ही साइन है तो 2 sin p + q/2 cos p - q/2, तो दोनों के ऊपर एक ही फार्मूला लगेगा। 2 sin 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2, एक तो ये बन गया, प्लस 2 sin 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये दूसरा फार्मूला, ये फार्मूला तो एक ही है, सिर्फ p और q वैल्यू चेंज हो गई है। तो ये बन जाएगा 2 sin 8 थीटा ओवर 2, तो 2 4 × 8, ये 4 थीटा बच जाएगा, cos 2 थीटा ओवर 2, 2 कट जाएगा तो थीटा बच जाएगा, प्लस 2 sin 8 थीटा ओवर 2 जो कि कट के रहेगा 4 थीटा, और cos ये क्या बन जाएगा 6 थीटा ओवर 2 यानी 3 थीटा = 0। अब यहां से कॉमन कौन सा बनता है? 2 भी बनता है और साइन 4 थीटा, इतना पोर्शन कॉमन बनता है। तो 2 sin 4 थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर आ गया cos थीटा प्लस cos 3 थीटा = 0। अब इसको आप पहले लिख लें, इसको आप बाद में लिख लें ताकि वो p + q, p - q में वो माइनस ना आए। वैसे तो माइनस आ भी जाए सॉल्व तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन हम इसको यूं करते हैं 2 sin 4 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस cos थीटा = 0। इसके ऊपर दोबारा अब cos वाला फार्मूला लगेगा, दोनों cos है तो दोनों ही cos आएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 sin 4 थीटा, अंदर आ जाएगा 2 cos p + q/2 यानी 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2, और फिर cos ही आएगा, दोनों cos आते हैं जब दोनों cos के दरमियान प्लस होता है। 2 cos p + q/2 cos p - q/2, p है 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 = 0। इसका मतलब है 2 sin 4 थीटा इंटू 2 cos 4 थीटा ओवर 2, 2 2 4 हो जाएगा यानी 2 रह जाएगा 2 थीटा, और यहाँ पे cos 2 थीटा माइनस थीटा 2 कट के तो cos थीटा बचेगा = 0। ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में, चूंकि ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा, प्रोडक्ट है 4 sin 4 थीटा cos 2 थीटा cos थीटा = 0। ये 4 उधर लेंगे ताकि ये खत्म हो जाए, 4 sin थीटा sin 4 थीटा cos 2 थीटा cos थीटा = 0 ओवर 4, ये फिर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी ये बनेगा ना, उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा sin 4 थीटा cos 2 थीटा cos थीटा = 0। इसका मतलब है इस दफ़ा 3 केस बने हैं, sin 4 थीटा भी 0,
cos 2 थीटा भी 0 और cos थीटा भी 0। तो इसका मतलब है 3 एंगल बने हैं इस दफा। sin 4 थीटा, sin 4 थीटा ये भी 0, फिर cos 2 थीटा ये भी 0 और तीसरा cos थीटा ये भी 0। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 0। तो थीटा की ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 किधर होता है π/2 और 3π/2। ये दो वैल्यूज, ये दो एंगल निकले हैं cos थीटा की दफा। इधर से भी निकलेंगे। ये 4 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। तो 4 थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई। ठीक है, ये दो एंगल निकला है। अब इसका ये क्या होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। तो 2 थीटा इज इक्वल टू ये बन जाएगा, ये क्या बनता है π/2 और 3π/2। ये अब ये चूंकि क्वाड्रेंट के वो लाइन के ऊपर आ रहे हैं, क्वाड्रेंट के अंदर नहीं जा रहे, तो इसका मतलब है कि अब सिर्फ पीरियड आपने ऐड करना है n के साथ। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से पीरियड इसका क्या निकलेगा, यहाँ से पीरियड निकलेगा 4 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो 2 2 जा 4, तो थीटा निकल आएगा π/2। ये पीरियड ऐड करना है आपने, यहाँ से थीटा निकाल के, थीटा निकालें यहाँ से, थीटा निकलेगा एक 0 यानी 0/4 और दूसरा π/4। ये दो एंगल है, ये एंगल है और ये पीरियड है। इसी तरह यहाँ पे भी पीरियड क्या निकलेगा जी, पीरियड निकलेगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये थीटा इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब ये ऐड होगा किस एंगल में, यहाँ से थीटा निकाल लें π/4, ये उधर जाकर बटा किया, ये भी किया 3π/4, 3π/4। तो ये दो एंगल ये निकला है। और यहाँ पे तो सीधा सा निकला हुआ है, ये पहले एंगल थीटा निकला हुआ है, थीटा यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं। इसका पीरियड अलबत्ता है, इसका भी 2 पाई है। तो इसका मतलब है थीटा यहाँ पे 2 पाई। ये पीरियड है, ये पीरियड है। ठीक है, इसमें ये पीरियड है और इसमें ये पीरियड है। तो इस तरह आपका ये आंसर बन जाएगा 0 प्लस n π/2 यानी n π/2, π/4 प्लस n π/2। और जब ये करेंगे तो ये करेंगे यूनियन π/4 प्लस n π, पीरियड ऐड करते हैं n के साथ, n π, फिर यूनियन 3π/4 प्लस n π, वो बंद कर देंगे। आखिर पे ये दो एंगल हैं, यूनियन π/2 प्लस 2n π ऐड करेंगे और फिर 3π/2 प्लस 2n π ऐड करेंगे। तो वो उस सारे की यूनियन बना के आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या है जी, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। तो यहाँ पे भी पेयरिंग कर लेते हैं, पहले से कर लेते हैं। ये हो जाएगा, हाँ ये भी उसी तरह
cos 7 थीटा प्लस cos थीटा, एक ये बनेगा, दूसरा बनेगा cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा। तो 7 प्लस 1 8 बनता है, डिवाइड बाई 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 5 प्लस 3 8 बनता है। ये भी क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 19 की तरह ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 7 थीटा प्लस cos थीटा, एक पेयर तो ये 7 प्लस 1 हो गया, दूसरा बनेगा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा, तो ये इक्वल टू 0। इस तरह ये हमने पेयर पेयरिंग कर ली, यानी 7 प्लस 1 और 5 प्लस 3 दोनों इक्वल होते हैं, डिवाइडेड बाई 2 जब करेंगे तो 4 4 आ जाएगा, इक्वल 4 वाला कॉमन आ जाएगा, तो इस तरह वैल्यूज हमारे एंगल निकल आएंगे। तो ये बनता है, दोनों काज है और दरम्यान में प्लस है, तो ये बन जाएंगे दोनों काज 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 यानी 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 cos 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2, एक तो ये बना प्लस ये भी दोनों काज ही आएंगे 2 cos 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2, एक ये बन गया, क्योंकि हमें पता है cos b प्लस cos q क्या होता है, 2 cos p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2, तो ये दोनों प्लस वाले हैं पोर्शन, तो दोनों पे यही फार्मूला लगेगा। ये आ जाएगा 2 cos 8 थीटा ओवर 2, 2 और 8 आपस में कट के 4 थीटा आ जाएगा, 2 cos 4 थीटा cos 6 थीटा बाई 2 यानी 3 थीटा कट जाएगा 2 से 6 प्लस 2 cos 8 थीटा ओवर 2 यानी 4 थीटा आ जाएगा, और cos 2 थीटा ओवर 2 cos थीटा आ जाएगा। ये अब कॉमन इतना पोर्शन है ये वाला, 2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा, ये cos 3 थीटा इधर से बचा और माइनस cos थीटा। अब इसके ऊपर फिर फार्मूला लगेगा, लेकिन इस दफा माइनस वाला, cos p माइनस cos q, वो होता है माइनस 2 sin p प्लस q बाई 2, sin p माइनस q बाई 2, तो इसका मतलब है 2 cos 4 थीटा, फार्मूला लगेगा माइनस, दोनों साइन आएंगे क्योंकि दोनों काज के दरमियान में माइनस है और साथ माइनस भी आएगा, 2 sin 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 sin 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, 2 cos 4 थीटा माइनस 2 sin 4 थीटा ओवर 2, 2 और 4 काट के 2 रह जाएगा 2 थीटा, और sin 2 थीटा ओवर 2, 2 2 आपस में काट के थीटा रह जाएगा इक्वल टू 0। ये माइनस 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, माइनस 4 cos 4 थीटा sin 2 थीटा sin थीटा इक्वल टू 0। ये माइनस 4 उधर ले जाएं, cos 4 थीटा sin 2 थीटा sin थीटा इक्वल टू 0। तो अब यहां से 3 पोर्शन बन गए हैं, ठीक है जी। cos 4 थीटा इक्वल टू 0, sin 2 थीटा इक्वल टू 0, और तीसरा sin थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी, यहां से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, यानी कि थीटा आ जाएगा 0 और पाई, ये और पीरियड होता है 2 पाई साइन का, तो लिहाजा 2 n पाई ऐड हो जाएगा, ये क्वाड्रेंट में तो जाएगा नहीं। इसका मतलब है कि जो पहला आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 0 प्लस 2n पाई यानी 2n पाई, 2n पाई यानी 2n पाई, पहला ये हो जाएगा यूनियन, फिर पाई में 2n पाई ऐड हो जाएगा क्योंकि पीरियड 2 पाई है तो 2n पाई ऐड हो जाएगा। ये इसके तो 2 बनते हैं,
इधर से भी उसी तरह जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उसी तरह वो कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको पहले मैंने क्वेश्चन 19 में इस तरह के करा दिए। तो यहाँ पे भी जाहिर है, ये देखें यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई। ठीक है, 2 थीटा 0 और पाई बनता है। ये अच्छा, अब पीरियड जो है, पीरियड इसका 2n पाई, लिहाजा 2 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, तो 2 से काट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब है ये तो है पीरियड, ये ऐड होगा, n पाई ऐड होगा किसमें, यहां से थीटा की दो वैल्यू निकाल लें, थीटा इज इक्वल टू 0/2 यानी 0, और दूसरा हो जाएगा पाई/2। ये तो ये दो एंगल बनते हैं और ये पीरियड n पाई है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 0 प्लस n पाई यानी n पाई यूनियन पाई/2 प्लस n पाई। ठीक है, पाई/2 प्लस n पाई, ये आपके चार एंगल का तो वो यूनियन बन गई है। अब इसका रह जाएगा, इसका भी इसी तरह ही आप दो एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, और पीरियड उसी तरह उसका करके, ये क्वेश्चन नंबर 19 में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि इसको क्या, जिस तरह ये किया इसको भी ऐसे ही करना है। वो 2 थीटा है, ये 4 थीटा है, तो ये भी हो जाएगा। तो इस तरह वो भी आपने आंसर में अगला भी दो एंगल शामिल कर लेने हैं, ये आप खुद करें। ठीक है, तो इस तरह ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, ये भी सॉल्व हो गया।